जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसेस वाला चैनल पर। दोस्तों करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 8 है ये। ठीक है, ऑलरेडी हम 7 टेस्ट लगा चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में हम 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर के देखते हैं। इसमें अभी हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ये टेस्ट जो है करंट अफेयर के, आप इन्हें लगा सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि यूपी पीसीएस में, ठीक है, बीपीएससी एवं एमपी पीसीएस। इन तीनों एग्ज़ाम्स के अलावा दोस्तों जो भी अन्य एग्ज़ाम इन स्टेट में होंगे, उन एक दिवसीय परीक्षाओं में भी ये करंट अफेयर आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की करंट अफेयर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिख द्वितीय अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है बी, उज्बेकिस्तान के साथ किया है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? दोस्तों इस बार भारत की जो रैंक है वो है 135। ठीक है, लास्ट ईयर जो भारत की रैंक थी वो थी 133। तो भारत को बेसिकली 2 स्थान का घाटा हुआ है। कौन इसे जारी करता है? वैश्विक शांति सूचकांक को इसे जारी करता है IEP, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 163 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में, और ये 15वां था। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी चाहिए इस पर्टिकुलर सूचकांक के रिगार्डिंग। ठीक है, अगला है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? आंसर है INS ध्रुव। ए, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? दोस्तों इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी दोस्तों, उसमें संतोष बाबू जो हैं भारत के कर्नल थे, ये शहीद हो गए थे, तो इन्हें महावीर चक्र दिया गया है और ये तेलंगाना राज्य से संबंध रखते थे। ठीक है, इसके अलावा अगला करंट अफेयर देखेंगे, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने हेतु लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो ये लद्दाख द्वारा समझौता किया गया है सिक्किम से। सिक्किम जो खुद एक जैविक राज्य है, ठीक है, उससे समझौता किया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये गौरव हासिल हुआ शश्री गोस्वामी जी को। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? दोस्तों इसका आंसर है डी, पीयूष गोयल को भारत का शेरपा बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नीट का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को इस बार शामिल किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ए है, यानी कि पंजाबी और मलयालम दोनों भाषाओं को इस बार नीट के एग्ज़ाम में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है अगला करंट अफेयर है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। ये जो कच्चे तेल के भंडारण के लिए जो मंजूरी दी गई है, इसका आंसर है बेसिकली चांदीखोल और पादुर, यानी कि बी 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर है। लेकिन ये आपके पहले नहीं है, इससे पहले भी 3 रणनीतिक कच्चे तेल के भंडार हमारे पास मौजूद हैं, जो विशाखापत्तनम में है। ठीक है, इसके अलावा बेंगलोर में है। ठीक है, 2 जगह हैं ये 3, और इनकी जो क्षमता है वो लगभग 53 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, और ये हमारे 9 दिन के तेल की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत सरकार इसे 9 से 15 दिन तक चाहती है कि 15 दिन एटलीस्ट जो भारत के तेल की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकें। ठीक है, इन केस ये तेल भंडारण क्यों बनाए जाते हैं? अगर कहीं ये इसलिए बनाए जाते हैं, अगर किसी कारणवश सप्लाई रुक जाती है तेल की, तो एटलीस्ट देश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो सरकार इसे 9 से 15 दिन करना चाहती है। ठीक है, उसके लिए हम कितना, लगभग 40 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, क्षमता को हम और बढ़ाना चाहते हैं, और वो क्षमता यहाँ पे चांदीखोल और पादुर में बढ़ाई जाएगी। तो इतना आपको याद रखना है कि ऑलरेडी 3 भारत के पास हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। अगला करंट अफेयर देखेंगे, जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है दोस्तों पी साईनाथ को। ठीक है, अगला है केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने इसमें 3 पदक जीते थे। इसका आंसर है 3। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है केन्या में कहाँ पे, तो केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, तो ये नैरोबी में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, क्योंकि कभी कभी शहर का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये नैरोबी में आयोजित की गई थी। अगला करंट अफेयर हम देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बिहार को बेसिकली मिजोरम और त्रिपुरा दोनों से ही
जोड़ा गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों मलेरिया जो मुक्त घोषित किया गया है चीन को किया गया है अभी हाल में। ठीक है, 41 भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इन चारों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, आर्डम पटापुटियन। इन्हें बेसिकली चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। ठीक है, इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया था, न कि भौतिकी का। ठीक है, अच्छा, भौतिकी का नोबेल जो इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जियोर्जियो पेरिसी, स्क्यूबो मनाबे और क्लोस हैसलमैन। अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? दोस्तों इसका आंसर है $500 मिलियन, $500 मिलियन की राशि दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है स्पर्श पोर्टल शुरू किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला करंट अफेयर हम देखेंगे। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 शुद्ध पानी पीने के लिए मुहैया करवाया है, तो यह है उड़ीसा का पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? दोस्तों अंतरिक्ष जो ये स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क की, तो इसने एक ही दिन में 143, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किए थे और ये सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? इसका आंसर है डी, वेयान, जम्मू एंड कश्मीर का गांव है। ठीक है, इसने 100%, 100% टीकाकरण का टारगेट लक्ष्य जो है वो अचीव कर लिया है। दोस्तों ये एक हरेला उत्सव मनाया जाता है, नई फसल लगने की खुशी में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड PCS, यूके PCS में ये दोस्तों 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हालांकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, अभी करंट में था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों बी, 2024 तक भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा, लगभग सभी गाँव को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? इसका आंसर है दोस्तों बी, इसे गुजरात में बनाया जा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? दोस्तों इसका आंसर है सी, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अनाज का मतलब मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। दोस्तों ये हमने 25 क्वेश्चन फिर से देख लिए, ये क्लास नंबर 8 थी। ठीक है, और इस तरह 7 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि ये करंट अफेयर आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, बैठ जाए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों लगभग करंट अफेयर के ऐसे ही आते हैं। सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पता करने का कि कैसे आते हैं, क्यों हमें ये वीडियो देखनी चाहिए और क्यों हमें ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। आप पूर्व वर्षों के प्रश्न जो पत्र हैं उन्हें उठाकर देखें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर किस प्रकार का पूछा जाता है। और लास्ट ईयर के पेपर्स को देखने से ये होता है कि आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमें किस प्रकार का करंट अफेयर जनरली पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों PCS स्पेशल करंट अफेयर, UP PCS स्पेशल करंट अफेयर और बिहार PCS स्पेशल करंट अफेयर के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और अपने करंट अफेयर को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हो सके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।